Hello बच्चों, let's read the problem. The problem says the dimensions of flux is. Flux का मतलब है magnetic flux. तो आपको magnetic flux के dimension बताने हैं. Given क्या है आपको? Magnetic flux. देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन बताने के लिए आपको जो की कॉन्सेप्ट है वो मैग्नेटिक फ्लक्स ही है. यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. मैग्नेटिक फ्लक्स फाई हम कैसे लिख सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर डॉट प्रोडक्ट एरिया वेक्टर. डॉट प्रोडक्ट को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा. थीटा क्या है यहाँ पर? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. ठीक है. अब डायमेंशंस चेक करने के लिए आप देखिए, एरिया के डायमेंशंस आपको पता है. एरिया के डायमेंशंस क्या होते हैं? m0 l2 t0. ये एरिया के डायमेंशंस होते हैं. क्योंकि एरिया आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? सपोज ये कोई गिवन फिगर है, तो इसमें आपको एक ये डायमेंशन दिया होगा, लेंथ और ब्रेड्थ. तो लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करके आप एरिया निकालते हैं. एरिया का जो यूनिट आता है दैट इज मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर. बेसिकली एरिया में आप लेंथ का स्क्वायर करते हैं. तो इसलिए एरिया के डायमेंशन में एल की पावर 2 आता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं. मास नहीं होता है एरिया में, टाइम भी नहीं होता है, इसलिए एरिया का डायमेंशन ये है. ठीक है. ये तो आपको याद ही होगा. अब बात करते हैं कॉस थीटा. देखिए कॉस थीटा जब आप कैलकुलेट करेंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, एक नंबर आएगा, एक न्यूमरल वैल्यू आएगी. और कांस्टेंट क्या होते हैं? डायमेंशन लेस होते हैं. डायमेंशन लेस यानी कि कांस्टेंट के डायमेंशन क्या होते हैं? m0 l0 t0. तो इसके प्लेस पर हम कोई भी डायमेंशन नहीं लिखेंगे. अब बात आती है बी की. मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन आप कैसे लिखेंगे? देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन लिखने के लिए हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए. फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. अगर कोई चार्ज किसी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है? F इज इक्वल टू वी नो Q इज द चार्ज, B is the magnetic field, V is the velocity of the charge. So F is equal to QBV. ठीक है. यहाँ से अगर आप B कैलकुलेट करेंगे तो देखिए B इज इक्वल टू आ जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाई Q मल्टीप्लाइड बाई V. B इज इक्वल टू F अपॉन QV आ गया. Q क्या है यहाँ पर? चार्ज. देखिए चार्ज क्या होता है? व्हेन करंट इज फ्लोइंग, चार्ज कैन बी रिटन एज चार्ज Q is equal to current मल्टीप्लाई बाई टाइम. ठीक है. Q इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाई टी लिख सकते हैं. तो जो फॉर्मूला है B का, F अपॉन क्यू वी. बी का फॉर्मूला क्या है? F अपॉन क्यू वी. इसमें Q की जगह पर मैं आई टी पुट कर देता हूँ. F अपॉन आई टी वी. यहाँ पर F का मतलब क्या है? फोर्स. ठीक है. फोर्स का अभी हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे. आई का मतलब क्या है? करंट. करंट का भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे. एफ आई टी इज द टाइम. टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत सिंपल है. टाइम में मास नहीं होता है, लेंथ भी जीरो है, टी की पावर 1 होती है. ठीक है. वेलोसिटी. वेलोसिटी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं. देखिए वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर अपॉन सेकेंड. मीटर किसके लिए यूज होता है? लेंथ के लिए. सेकेंड किसके लिए यूज होता है? टाइम के लिए. तो ऊपर एक लेंथ है यानी कि एल पावर 1 है, और टाइम की पावर -1 है. मास नहीं है तो एम की पावर 0, एल की पावर 1 और टाइम की पावर -1. सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी. करंट के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे. करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर. कैपिटल ए से हम शो करते हैं एम्पियर को. करंट में मास नहीं है तो m0, लेंथ भी नहीं है तो l0, टाइम भी नहीं है तो t0, बट
ए है, ए फॉर एम्पियर, एम्पियर की पावर 1। ठीक है, इसी तरीके से फोर्स का भी हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन। ठीक है, मास को कैपिटल एम लिख सकते हैं, मास से एम पावर 1 बनेगा इसके डायमेंशन में। एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है एल पावर 1 टी पावर -2, क्योंकि एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर के लिए लेंथ आ जाएगा, और पर सेकंड स्क्वायर यानी के लिए पर टाइम स्क्वायर, अपॉन में टाइम रहेगा इसलिए पावर माइनस है। तो फाइनली फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है दैट इज एम पावर 1 एल पावर 1 टी पावर -2। अब इस फॉर्मूला में आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो आप सारे डायमेंशनल फार्मूला को पुट कर दीजिए, आपके पास अवेलेबल हैं, तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा। देखिए, पुट करते हैं सबसे पहले एम पावर 1 एल पावर 1 टी पावर -2 अपॉन आई का जो फॉर्मूला है दैट इज m0 l0 t0। नहीं लिख रहा हूं मैं m0 को, जीरो लिखने से मतलब नहीं है, क्योंकि उस जिसकी भी पावर जीरो होगा वो 1 हो जाएगा। तो इसलिए आई का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ए, टी का कैपिटल टी, और v का है एल टी -1। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लीजिए क्या क्या कटता है। फाइनली जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास क्या आएगा, देखिए m की पावर 1, क्योंकि m डिनोमिनेटर में अवेलेबल नहीं है। l की पावर 1 न्यूमरेटर में है, और l की पावर 1 डिनोमिनेटर में भी है, तो l की पावर आपको जीरो मिलेगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। t की पावर 1 ऊपर है, नीचे कितनी है t की पावर, ये t की पावर +1 है, ये t की पावर -1 है, तो दोनों कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को। ऊपर फाइनली t की पावर आपको -2 मिलेगी, नीचे एक a पावर -1 भी है। तो फाइनली आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला भी मिल गया। लेकिन आपको मैग्नेटिक फील्ड का नहीं चाहिए था, आपको क्या चाहिए, फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए। तो ये जो आपके पास इक्वेशन है, सपोज इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन में आप अगर पुट करेंगे तो आपको फाई का भी डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा। देखिए फाई क्या है, दैट इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा का कोई डायमेंशन होता नहीं है, ठीक है, डायमेंशन लेस है ये, डायमेंशन लेस। एरिया का डायमेंशन क्या होगा, एरिया का डायमेंशन होगा एल पावर 2। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बी का डायमेंशन अभी हमने कैलकुलेट किया है, m1, एल पावर 0 है तो इसको भी नहीं लिखेंगे, m t -2 a -1, दिस इज m t -2 a -1। ठीक है, अब देख लीजिए आपको फाइनली फ्लक्स का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला मिलेगा, दिस विल बी m पावर 1 एल पावर 2 t पावर -2 a पावर -1। So this is ml2 t -2 a -1। This is your final answer for flux dimensional formula। चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ml2 t -2 a -1, option D is matching, so option D is your right answer। I hope you understood it well। Thank you so much, best of luck।